जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं, तो सत्संग को इग्नोर ना करें। संगत जी, आज का सत्संग आंटी ने व्हाट्सएप पर रिटन फॉर्मेट में शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करना नहीं आता, लेकिन गुरुपा का आदेश है कि सत्संग शेयर कर, तो मैं लिख कर भेज रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहते हैं ना गुरु जी, आपका हाथ तब थामते हैं जब आप बहुत दुखी हो। आपको अकेला नहीं छोड़ते, गिरने नहीं देते। कृपा ने मुझसे भी मेरे बहुत बुरे वक्त में थामा। मेरी मामी गुरुजी को मानती थी। धीरे-धीरे मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर थोड़ा पॉजिटिव फ़ील मैं भी करती थी। अचानक एक दिन गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का बुलावा अचानक से आ गया। सब संगत दिल्ली के बड़े मंदिर के लिए कानपुर से जा रही थी। पूरी बस बुक थी और गुरुजी का चमत्कार देखिए। मेरी मामी मेरा नाम अपने आप लिखाई। फिर मैं समझी ये गुरुजी का ही बुलावा है और वहाँ जाकर मुझसे इतना सुकून और शांति मिली। तब से जीवन में गुरुपा मुझे हारने नहीं देते। एक हिम्मत वो मुझ में हमेशा देते हैं। उनका ही करिश्मा है कि मैं बीमारियों में नहीं फँसी, वरना जैसे मेरे हालात थे, सब पंडित लोगों ने बोला था कि इसके तो हॉस्पिटल तक एडमिट करना पड़ सकता है आगे, बट गुरुपा की रहम है, मैं कभी इतनी बीमार नहीं हुई। छोटी-छोटी बीमारी भी गुरुपा मेरी काट देते हैं और मेरे घर वालों को ब्लेस करते हैं। उनकी हेल्थ भी ठीक कर रखते हैं। गुरुपा की रहम से मुझे और मेरी बहन को एक बार रोटी प्रसाद में भी सेवा मिली है और काफ़ी बार मुझे ओम रूप में और कड़ा प्रसाद में भी गुरुपा के दर्शन हुए। रोज़ेस की स्मेल आई है और गुरुपा ने काफ़ी बार अपने बड़े मंदिर बुलाकर पता नहीं कितने कष्ट काटे हैं, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। इस बार अभी फिर मेरा कानपुर से बड़े मंदिर जाने का अपने आप बुलावा बन गया। आजकल मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, गुरुपा की ब्लेसिंग से फिर भी मुझे बड़े मंदिर बस से जाने का लंगर प्रसाद करके कष्ट कटवाने का मौका मिला है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 में ज्वाइन करी हूँ गुरु जी को। मतलब मेरा तब से कनेक्शन बना हुआ है गुरु जी से। तो तभी से गुरु जी ने इतनी असीम कृपा की हुई है मुझ पे। मेरी लाइफ जो काफ़ी अनइवन सी थी, आप कह सकते हो, वो गुरु जी ने काफ़ी हद तक स्मूथ कर दी है। तो मैं पहले इतनी ज़्यादा डरपोक थी, जैसे कहीं बाहर जाना, कुत्ते कोई जानवर देख लेना तो मुझे डर लगना कि नहीं 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 नहीं, ये तो काट खाएगा। तो अब इतनी अच्छी ट्यूनिंग बन गई है कि मैं खुद देखती हूँ कुत्ते हैं, चलो बिस्किट ले लिए उनके लिए, दूध ले लिया, दूध डाल दिया। तो ऐसे मतलब फिर मैं चींटियों के लिए गुरु जी के कहने पे ही चींटियों को पतासे डालती हूँ कभी कभी। तो बर्ड्स, कबूतर वगैरह को कभी दाना डाल दिया ना, चींटियों को आटा डाल दिया। ऐसे गुरु जी हमको बना देते हैं उदार स्वभाव का। तो सुबह उठती हूँ मैं, सबसे पहले तो जो मैंने गुरु जी से डुगरी में जाके ना, मैंने लोटे ब्लेस करवा लिए थे गुरु जी के डुगरी मंदिर से। तो वो वाला जल पीती हूँ सुबह उठ के, फिर उसके साथ नहाती हूँ ना। तो सारा दिन भी मैं मतलब जब याद आए उसमें से पानी निकाल निकाल के पीती रहती हूँ, फिर उसको दोबारा फिर से रिफिल कर देती हूँ, भर देती हूँ फिर से। तो मेरे शरीर की, जैसे मुझे पहले थोड़ा सा काम करती थी थकावट हो जाती थी, अब मैं फुल फुल डे फुल ऑन चार्ज्ड रहती हूँ, है ना। कुछ भी मुझे नहीं, मतलब मेरा मन नहीं होता कि मैं सोऊं। सारा दिन कभी कुछ करती रहती हूँ। तो थोड़ा टाइम मिलता है फिर मैं प्लांट्स की तरफ हो जाती हूँ। ये भी गुरुजी डलवाते हैं आपको थॉट। पहले मुझे प्लांट्स में, ये गार्डनिंग में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे अच्छा लगता था फ्लोरल प्लांट्स देख के। तो अब मैं खुद खरीद के लेके आती रहती हूँ रोज़ रोज़। फिर उनकी केयर करती हूँ, 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठ के लगी रहती हूँ, मुझे कोई थकावट नहीं होती, फुल चार्ज्ड रहती हूँ। तो
भक्ति वगैरह भी करती हूँ। सुबह उठ के तुलसी माता को दीपक जलाती हूँ, और फिर अपने पितरों का गुरुजी ने बोला वो एक दिया जलाना, वो जलाती हूँ। तो फिर मंदिर जाती हूँ, है ना। तो फिर गुरुजी ने बोला हुआ है कि मंगलवार और शनिवार चूरमे का भोग लगाती हूँ हनुमान जी को और शिव जी भगवान जी को, है ना। तो फिर वीरवार को मुझे गुरुजी ने बोला हुआ है कि सत्संग किया कर, वो 1 घंटे की या फिर 1 घंटा 20 मिनट्स की प्लेलिस्ट चला के, जैसे आज मैंने अभी फिनिश करके तो अभी मैंने करने बैठ गई हूँ गुरुजी का ये अपना सत्संग शेयर करने लग गई हूँ। गुरुजी ने बोला था कि अपना सत्संग शेयर कर, सारा दिन मोबाइल में ऐसे करती रहती, टाइम वेस्ट करती रहती, सबसे पहले शुक्राना कर, देखना मैं तेरी ज़िंदगी कैसे बदल देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं अभी कर देती हूँ आपका शुक्राना। तो अच्छा, ये तो हो गया मेरा लाइफ का। मेरे हस्बैंड को भी ये पहले रात में इनकी नींद थोड़ी उखड़ती थी, है ना। तो फिर ये उठ जाते थे और थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। पर जब से गुरुजी का जल लेना स्टार्ट किया ना संगत जी, तो इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो ये भी सुबह उठ के गुरुजी का जल लेते हैं और नहाते भी हैं। तो इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी तो नहीं है, खैर चलो ये तो ले लेते हैं जल वगैरह। और मैं कुछ बोलती थी, थोड़े चिढ़ते थे कि तू हर वक्त गुरुजी करती रहती है। अब इनको भी खुद लगता होगा ना अंदर से कि मुझ में भी इम्प्रूवमेंट है। तो मैं कुछ बोलूँ तो ये ऐसे नहीं, मतलब ऐसे बिहेव नहीं करते, सुन लेते हैं। तो ऐसे ही मेरी बेटी वो काफ़ी कनेक्टेड है गुरुजी से। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसके +1 में अच्छे मार्क्स आ गए हैं। जितना पढ़ती थी उसके हिसाब से तो बहुत अच्छे आ गए हैं। तो आगे भी आप प्लीज़ उसको पुश कीजिए कि खुद मतलब अपनी तरफ से ये पढ़ाई में एफर्ट डाले ना। इसको कहना पड़ता है कि उठ के पढ़ ले, ऐसा नहीं है इसमें। ये भी उठ के अपना जल लेती है, नहाती है, फिर सूर्य देवता को जल देती है। तो आपने बोला था हनुमान चालीसा, ये भी मैं कहती है मुझे, मैं सुन लेती हूँ, मुझे मत बोला करो। तो ये सुनती है, मतलब मुझे यकीन है सुनती होगी। तो इसमें फ़र्क है ऐसे। तो बेटा भी पहले तो बोलता था कि आप शिव जी भगवान को नहीं मानते, आप गुरु जी के पीछे पड़ गए। अब मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा बन गया, इसका कनेक्शन भी चलो बनेगा तो इसकी बेटरमेंट के लिए होगा सब। तो ये कभी कभी जल ले लेता है गुरुजी का। गुरुजी आप मेरे बच्चों को अपने साथ जोड़िए, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा जोड़िए। मैंने 1-2 बार बोला था कि मैंने जाना है दुगरी, सॉरी छतरपुर मंदिर में। तो इसके पापा कहते कि ये वाला मंदिर भी तो अच्छा ही है, इसमें क्या है, उसमें जाके गुरुजी बदल जाते हैं क्या। मैंने कहा नहीं, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का गुरुजी ने किया हुआ है, मतलब इकट्ठे दर्शन हो जाएंगे और गुरुजी वहाँ ज़्यादा ब्लेस करते हैं। तो ये तो नहीं इतना कन्विंस हुए। तो बेटा कह रहा था एक दिन कि मैं लेके चलूँगा। तो गुरुजी प्लीज़, मैं चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड, बेटा बेटी हम चारों आए, मतलब। तो गुरुजी आप प्लीज़ मुझे बुलाओ, मेरी फैमिली को बुलाओ और अपने साथ जोड़ो मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना आपका।